नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 5वां भाग। यह भार अब असह्य हो गया है। हे माँ भवानी, यह कैसी कठिन परीक्षा ले रही है तू हमारी। वे पिता पुत्र शत्रु के बंदी बन गए, हम अपनी इस देह में कैद हैं। तेरी जय जयकार करते हुए हमने तेरी पूजा के लिए वस्त्र ज्योतियां जलाई हैं, और तूने हमारे इस मातृत्व को अपने जलते हुए दीपक के स्पर्श से न जाने कितनी बार जलाया है। तू तो सारे संसार की माता है, आऊ है। फिर तेरे चरणों तले बैठकर भी हम अनाथ क्यों कर बनी हैं। ले ले माँ, वापस ले ले। यह तेरी अपनी ही दी हुई या हमारे प्राणों की हल्दी रोली तू ही अपने 8 हाथों से वापस ले ले। नहीं नहीं, अब यह बोझ सहन नहीं किया जाता। जैसे धुनी में बबूल की गांठ जलती रहती है, उसी प्रकार राजमाता जीजाबाई का हृदय असत्य वेदना की जलन से सुलग रहा था। उनके विचारों की चिंगारियां उस हृदय से निकलकर बाहर जा गिरती थीं और नष्ट हो जाती थी, मन के आंगन में सर्वत्र बिखर जाती थीं। उनके सम्मुख खड़ी थी जगदम्बा। समयी और अखंड दीप की किरणों की जगमगाहट अपने शरीर पर ओढ़े खड़ी थी। वह समस्त संसार में मचे हुए अभद्र अमंगल को पी डालने के लिए ही मानो उसने अपने विशाल नेत्र अधिक विस्फारित किए हुए थे। इन नेत्रों की ओर देखते ही जीजाऊ बैठी बैठी ही एकदम कांप उठी। उनके चिंतापूर्ण मन और शरीर के तुलसी चौरे पर मानो किसी ने पात्र ही उलटकर शीतल जल के छींटों से तन मन को सुन्न कर दिया हो। वे सिहर उठी। मन में एक विचित्र सा अमंगल विचार अकस्मात उठा, और यह विचार उनका एक पैर रकाबी में अटका कर जैसे उन्हें दूर तक घसीटते हुए ले गया। इस मन की खींचातानी से उनके तन प्राण आहत हो गए। जगदम्बा के विशाल विस्फारित नेत्रों की ओर देखते हुए जीजाऊ ने अपनी आशंका स्पष्ट की। नरमुंडों की तुझे सदा चाह रहती है। तूने आज ये आंखें अवश्य ही मेरे प्यारे पुत्र और युवराज की ओर फैलाई है। ऊंचे पहाड़ी दुर्ग के महल की प्राचीर से जैसे कोई पीतल की थाली गिरे और शिलाओं कंगारों से टकराती कांपती थपेरे खाती हुई नीचे गहरी खाई में जा पड़े। इसी प्रकार व्यथाकारी इस अमंगल विचार ने उनके मन को कहीं अंधेरे गड्ढे में ढकेल दिया। नहीं नहीं, यह बोझ सहा नहीं जाता। हद बुद्धि हुई जीजाऊ ने असह्य वेदना से मंदिर के गर्भगृह देवासन के चबूतरे पर अपना सूना भाल रख दिया, जगदम्बा के सम्मुख। उनके मन की उलझी हुई स्थिति उस तलवार के फल के समान हो गई थी, जो ना तो मयान में समा सके और ना ही बाहर निकलकर हाथ में आ पाए। गर्भगृह के चबूतरे पर उन्होंने माथा टेका हुआ था। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। मंदिर में भवानी देवी के सामने देवी भक्त के हाथ की वस्त्र ज्योति जैसे हवा में कांपती लहराती है, वैसे ही जीजाऊ का सारा शरीर कांप रहा था। घबराई हुई धाराऊ शीघ्रता से आगे आई, परंतु मां साहिबा को कैसे पुकारूं यह भी वह समझ न पाई। देहात के एक कुर्मी किसान के घर से वह यहाँ राजमहल में आ गई थी, संभाजी की धाय बनकर। जीजाऊ को कैसे दिलासा दिया जाए, इस सोच विचार में डूबकर उसने सिसकते ही अपना गुदना बड़ा हाथ जीजाऊ की पीठ पर रखा। उसे इतनी भी सूध न रही कि उसकी अपनी आंखों से आंसू की बूंदें टपक टपक कर नीचे पीढ़े पर रखे हुए तरह बने पर टपक रही है। उस पात्र में बेल पत्तियों की संख्या को स्मरण रखने के लिए रखी गई सोने की वे मुहरें भरी थी, जिन्हें उसने ही एक एक करके रखा था। अब वह तरह बहना भर चुका था। वे मुहरें अब धाराओं के मावल देश के आंसुओं से धुल रही थी। उस देव मंदिर की पत्थर की दीवारें भी उस भावपूर्ण
दृश्य को अपनी मोहित और अभिभूत दृष्टि से देख रही है। यह संभवतः जीजाऊ और धाराऊ को भी पता न था। जिसने अपना हाथ ढाढ़स देने के लिए जीजाऊ की पीठ पर रखा हुआ था वह थी धाराऊ। उसका हाथ जिनकी पीठ पर रखा था और जिनका माथा जगदम्बा के चरणों पर झुका हुआ था वह थी माँ जीजाबाई, जीजाऊ, महाराज शिवाजी की माता। और उन दोनों के सिर पर अपने विशाल नेत्रों के कृपामय हस्त फैलाए खड़ी थी जगदम्बा, समस्त मावल खंड की माता। कैसे भावपूर्ण दृश्य था यह। देव मंदिर की दीवारें भी इस भाव जगत में डूब सी गई थी। ठीक इसी समय आगरा की पत्थर की कोठी में मीर हसन नामक एक शाही चित्रकार अपने कुशल चित्रकारी भरे हाथों से महाराज का चित्र बना रहा था। वह मीर हसन नामक चित्रकार दक्षिण देश से वहां आया था। महाराज उससे बातचीत करते जाते थे और अपनी बीमारी की सच्चाई दिखलाने के लिए रह रहकर खांसते भी जाते थे। कभी उस चित्रकार को, कभी महाराज को, तो कभी चित्रित चित्र को देखते हुए कुमार संभाजी के मन में अनेक विचारों की उथल पुथल मची हुई थी। यह चित्रकार महाराज का चित्र बना रहा है, हम भी यदि चित्रकार बन सकते तो न जाने महाराज के कितने चित्र हमने बना दिए होते। प्रतापगढ़ में देवी उपासक का भेष धारण किए लाठी पटकते हुए उसके ताल ठेके पर नाचने वाले देवी भक्त महाराज, राजगढ़ की राजसभा में बैठकर सबको यह प्रेरणा देने वाले महाराज, हम सबको मिलकर मावले लोगों को जागृत करना होगा। जो बैठे हैं उन्हें उठाना होगा, उठे हुओं को चलाना होगा और चलते हुओं को दौड़ाना सीखना पड़ेगा। घोड़े पर बैठने से पहले उसे नमस्कार करने वाले और क्षण भर के लिए आंखें बंद करके फिर घोड़े को सरपट दौड़ाने वाले महाराज, बात करते करते बीच बीच में माँ भवानी की कौड़ियों की माला को हाथ से छूने वाले महाराज, तुम्हें जो भी कष्ट है उसे हमें बताना चाहिए कहकर बूढ़े देहाती के कंधों पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने वाला महाराज, कमर झुककर हाथों को भूमि से लगाकर माँ साहिबा को 3 बार मुजरा करने वाले महाराज, देवी की पूजा की वस्त्र ज्योति के ऊपर से हथेलियों को फिराकर फिर अंजलि को अपने मुख पर लगा लेने वाले महाराज, लोहार खाने में बनाए जा रहे नए हथियारों को अपने हाथ में लेकर जांचने परखने वाले महाराज, माँ साहिबा के हाथ से दही के थक्के को अंजलि में लेकर आचमन करते समय अनजाने ही पलकें बीच लेने वाले महाराज, बादशाह के दरबार में कभी नहीं गर्जना करके तमतमाया चेहरा लेकर बाहर जाने वाले महाराज, खेमे के चारों ओर हबशियों का पहरा लगते ही हमें गाढ़ आलिंगन में भरकर बेटे हमने धोखा खाया कहने वाले महाराज आदि न जाने ऐसे उनके कितने ही चित्र हमने तैयार कर दिए होते। माँ साहिबा का तो अत्यंत प्रयत्नपूर्ण हम बस एक ही चित्र बनाते। आगरा के लिए प्रस्थान करते समय उन्होंने मौन रहकर ही हमारे आबा साहब को अपने अंक में भर लिया था, केवल यही चित्र। और धाराऊ का, उस धायमा का। राजकुमार संभाजी मीर हसन की उस तुलिका को और चित्र को देखते हुए अपने आप को भूल चुके थे। मंसूबे बनाने में माहिर औरंगजेब ने अपने तस्बीह का एक एक मन का आगे बढ़ाते बढ़ाते एक मंसूबा तय कर लिया था महाराज को कत्ल करा देने का। आगरा शहर में विट्ठल दास की हवेली अब लगभग बनकर पूरी तरह तैयार हो गई थी। उसने तय कर रखा था फौलाद खां को आज्ञा देकर शिवा को इस कोठी से उस नई कोठी में ले जाना। अगले ही दिन हबशी जल्लाद नंगी तलवारें लेकर उस हवेली में पहुंचने ही वाले थे और जो हालत दारा शिकोह की हुई थी वह इस दखनी मरहट्ठे की होने वाली थी। इसके बाद बादशाह राम सिंह के गले पर एक बालिश्त चौड़े फलक का तेग लगाकर उसके द्वारा घोषणा करवा देने वाला था, बीमार शिवा गुजर गया।
फिर महाराज की स्मृति रूप उनके वस्त्रों को लेकर सांडनी सवार मंजिल दर मंजिल दखनी में पहुंचने वाले थे। खिलअत पहना हुआ औरंगजेब का कोई एक सरदार उनके साथ जाने वाला था। सूने कपाल की एक बूढ़ी के सामने महाराज के उन वस्त्रों को थाल में सजाकर कहने वाला था। आलीजाह ने दवा पानी की काफी कोशिश की, मगर बस नहीं चला। राजा साहब खुदा को प्यारे हो गए, और मानो उसके अपने ही परिवार का कोई आदमी गुजर गया हो, ऐसा अभिनव करते हुए वह गहरे दुख से पीड़ित सा बनकर गर्दन नीचे झुकाकर खड़ा रहने वाला था। निसंदेह ही इस दुखदाई समाचार से समस्त राजगढ़ में ऐसा आक्रोश विलाप मच जाने वाला था जो बरसों तक समाप्त ही न होता। इतना होने के बाद इधर उत्तर में संभाल कर रखे संभाजी को शहजादे शंभू कहकर मुल्ला मौलवियों द्वारा उसे मुगल रीति रिवाज पढ़ा सिखा देना औरंगजेब के लिए कुछ कठिन काम न था। कोमल पौधों को जी चाहे वैसा मुड़ा घुमाया जा सकता है। इसके बाद दिल्ली के आसपास वाले विद्रोहियों का विद्रोह ठंडा करके जन्म से मराठा पर वृत्ति से मुगलिया बने हुए शिवा के बच्चे शंभू राजा को साथ लेकर 1,00,000 सैनिकों की सेना के साथ दक्षिण देश में निर्भय होकर उतर आना औरंगजेब के लिए बहुत आसान हो जाता। फिर स्वयं अपनी सवारी के खास हाथी की अंबारी में अपने साथ शंभू राजा को बिठाकर ढोल नगारों की गड़गड़ाहट में औरंगजेब के लिए सारे मराठे देश में यह डोंडी पिटवा देना आसान था। तमाम मुफलिसों को जाहिर हो, बादशाह सलामत, राजा शिवाजी की अमानत लाए हैं, अदब अदब। यह था औरंगजेब के मन में छुपा हुआ शाही मंसूबा। औरंगजेब शतरंज खेलता था या नहीं, यह तो उसके वजीर या बेगमें या फिर मुल्ला मौलवी ही जाने, परंतु यदि वह वास्तव में खेलता ही करता हो तो उसकी शतरंज में राजा के सिवाय अन्य सभी मोहरे जरूर एक ही जात के होंगे, केवल ऊंट ही। वही ऊंट जो जब कभी चाल चलता है तो बिना चूके हर बार टेढ़ी चाल ही चलता है। औरंगजेब ने महाराज के आदमियों को आगरा छोड़कर जाने के लिए आज्ञा पत्र दे दिए। वह तो चाहता ही था कि शिवाजी का यहाँ जैसे बने वैसे अकेला ही बच रहना ठीक है, और इस तरह उसे अपने कब्जे में कर लेना आसान था। आज्ञा पत्र मिलते ही महाराज के लोग आगरा से चले गए। महाराज ने राम सिंह से कई बार तगादा किया, तुम अपनी जमानत का करारनामा रद्द करवा लो, हमारे लिए तुम अपनी जान फंदे में क्यों फंसाए हो। राम सिंह ने कई प्रकार से युक्ति उपाय करके अपनी जमानत को रद्द करवा लिया। औरंगजेब ने भी शायद यह सोचकर कि अब इसकी जरूरत भी क्या है, इस जमानत को रद्द कर दिया। अब राम सिंह नियमतः मुक्त हो गया। बीमार के लिए दुआ मांगने की खातिर मिठाई बांटना जारी था। पिटारे नियमित समय पर कोठी में आते थे। इन पिटारों के यथा योग्य वितरण के लिए महाराज कभी सेवक हिरोजी फरजंद को, कभी दूसरे सेवक मदारी मेहतर को उन पिटारों के साथ भेज देते थे। जिस दिन यदुवंशीय राजा वसुदेव मूसलाधार वर्षा की मार सहन करते हुए बाल कृष्ण को लेकर कंस के कारागृह से सुरक्षित निकले थे, वह कृष्णाष्टमी का दिन भी बीत गया। इस दिवस ने महाराज के मन में गुप्त रूप से एक दिशा दिखला दी, कारागृह से पलायन। परंतु यह बात कैसे बने? पिटारे में बैठकर। महाराज के खुले सावधान नेत्रों के सामने जैसे सैकड़ों वस्त्र ज्योतियां जल उठी। चकमा, शत्रु की पिटारों से चकमा। विचार के आते ही महाराज झट पलंग से उठ बैठे। हिरोजी, गला सूख रहा है, पानी। राजा साहब ने हिरोजी को आज्ञा दी। पानी का गड़वा लेकर हिरोजी महाराज के सामने आया। उसके हाथ से गड़वा लेते समय महाराज की दृष्टि अकस्मात उसकी ओर गई तो महाराज उसकी ओर देखते ही रह गए, जैसे किसी दर्पण में देख रहे हो। हिरोजी महाराज का नौरस भाई था। उसी शक्ल सूरत महाराज से बहुत मिलती जुलती थी।
उसकी ठोड़ी पर महाराज के समान ही दाढ़ी थी, जो नीचे की ओर नोकीदार होती गई थी। महाराज के मन में चाक पर एक विचार घूमने लगा। भवानी ने उस विचार चक्र को अपने त्रिशूल से और जोर से घुमाया। घड़ा बनने लगा। महाराज के मन का निश्चय पक्का हो गया। हमारा पहनावा पहनकर हिरोजी हमारे जगह पलंग पर सोएगा, औरंगजेब का दरबारी बीमार बनकर, और हम हिरोजी का मवाल देश के निवासियों वाला वेश पहन लेंगे और हिरोजी बन जाएंगे। फिर आगे आगे क्या होगा? आगे माँ भवानी जो मार्ग दिखलावेंगी वही करेंगे। महाराज, पानी। गड़वा हाथों में लेकर विचारों में खोए महाराज को हिरोजी ने याद दिलाई। गड़वा हिरोजी को वापस देते हुए महाराज शांत वाणी में बोले, हिरोजी, हमारा चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने आदि का ढंग ध्यान से देखा करो। हमने एक बड़ा काम पूरा करने की सोची है। हिरोजी ने अस्पष्ट हुंकारी भरी। जी स्वामी। वह महाराज के मन की बात समझ न पाया था। अपने कमरबंद को उतारकर हिरोजी को देते हुए महाराज बोले, अभी पिटारे आते ही होंगे। उनमें से किसी एक पिटारे में यह कमरबंद रख दो। इस तरह रखो कि उसका छोर ढक्कन से बाहर दिखाई दे, और तुम स्वयं पिटारों के साथ जाओ और जो कुछ आगे घटित हो वह हमें आकर बताओ। जी। हिरोजी महाराज की बातों का कुछ छोड़ नहीं पा रहा था। उत्तर भारतीय कहार पिटारे लेकर समय पर उपस्थित हुए। ढक्कन खोलते गए और महाराज ने पिटारों के भीतर भरी मिठाइयों को अपना हस्त स्पर्श दिया। हिरोजी ने महाराज का कमरबंद एक पिटारे के भीतर यूं रखा कि उसका छोर बाहर दिखाई देता रहे। कमर तक झुककर महाराज को अदब मुजरा करते हुए हिरोजी 5 कदम हटा और पिटारों के साथ साथ कोठी के बाहर चला गया। ये पिटारे कोठी के दरवाजे वाले पहरे की पहली चौकी से सही सलामत गुजर गए। दूसरी चौकी से भी बच निकले ही थे कि एक हबसी पहरेदार ने अपनी मोटी भद्दी आंखें और अधिक चौड़ी करते हुए डपट कर कहा, ठहरो, खोलो इसे। अपनी तेग की नोक से पिटारे को लगाते हुए कहा। कहारों ने उस पिटारे को जमीन पर रख दिया। हिरोजी ने झपट कर आगे बढ़कर पिटारे का ढक्कन खोल दिया। पहरेदार ने कमरबंद का छोर पकड़ा और झटका देकर बाहर निकाला। खाली करो यह पिटारा। पिटारे में भरी लड्डू, जलेबी, हलवा आदि मिठाइयां उसने निकलवा कर बाहर रख दी। शायद इस बात का यकीन कर लिया कि किसी लड्डू में शिवा तो नहीं छिपा है। महाराज ने जो सोचा वही हुआ। हबशी समय समय पर पिटारों की तलाशी ले रहे थे। भविष्य में भी ले सकने की संभावना थी। आगरे में श्रावण मास की कृष्ण एकादशी के उस दिन वर्षा ऋतु का जोर अब कम होने गया था। दरबार से लौटकर आने वाला राम सिंह और उसके घुड़सवारों का दल लाल किले के दरवाजे से बाहर आ रहा था। राम सिंह के मुख पर चिंता छाई थी। उसके माथे का राजपूती तिलक बार बार आकुंचित हो रहा था। उसके एक तरफ संभाजी एक उम्दा घोड़े पर बैठे थे। वह लगामों को संभालते हुए धीमी चाल से चल रहे थे। कोई किसी से कुछ न बोलता था। इन दोनों के पीछे पीछे कुछ राजपूत घुड़सवार भी थे। यद्यपि औरंगजेब ने पूरी कोशिश की थी कि कत्ल का भेद कहीं बाहर न फूट जाए, लेकिन लाल किले के विद्रोही दीवारों ने यह भेद राम सिंह तक पहुंचा ही दिया था। दूसरे ही दिन महाराज को आगरा की एक नई कोठी में भी पहुंचाया जाना था और परसों जुम्मे के पाक दिन नापाक शिवा को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज देना था, शायद जहन्नुम में खिलत लेने के लिए। मुंह से झाग फेंकते हुए घोड़े दुल्की चाल से चले जा रहे थे। स्वाभिमानी राम सिंह के प्राण यूं व्यथित हो रहे थे मानो गर्दन किसी फंदे में फंस गई हो। घोड़ों के खुरों से उठने वाली आवाजें भी आज उसे अजीब सी लग रही थी। कल आपको अपनी कोठी से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा, सावधान रहिए। यह संदेशा जैसे भी बने महाराज तक पहुंचना आवश्यक था, आज ही
और वह भी बहुत सावधान रहकर। परंतु यह बात उन तक पहुंचाई जाए तो कैसे? दरबार की ओर से उसे महाराज से मिलने की मनाही थी। कोठी में वह जा न सकता था। यह समाचार यदि पहुंच न पाए तो परिणाम स्पष्ट ही था। उसके माथे के राजपूती तिलक पर हमेशा के लिए कलंक लग जाता। राम सिंह की हवेली आ गई। सईसों ने झट से आगे बढ़कर घोड़ों की लगामें पकड़कर घोड़ों को अपने कब्जे में कर लिया। कोठे की बीच वाली राजपूती शैली की बैठक में राम सिंह ने संभाजी को बैठाया। वह इधर उधर से बेचैनी से घूम रहा था और रह रहकर उसका हाथ तलवार की मूठ पर जाता था। अत्यंत बेचैनी और चिंता में डूबे हुए राम सिंह ने गहरी लंबी उमास भरी। संभाजी ने अब चचा राम सिंह की यह व्याकुलता देखी तो वह बैठक से उठा। उसने पास जाकर कहा, चाचा जी, आपको क्या कष्ट है? संभाजी की ओर देखते ही राम सिंह का दिल भर आया। उनके कंधों पर अपने हाथ रखकर वह कई क्षणों तक संभाजी की आंखों में ही देखता रहा। उनके कपाल पर बने हुए 2 दल वाले शिव तिलक को देखते ही राम सिंह के मन में एक विचित्र कल्पना अकस्मात कौंध गई। हे चंडी, माता चंडी, उसके होठों से शब्द निकले। संभाजी के कंधों को दृढ़ता से पकड़कर उसने कहा, कुंवर, हमारे साथ आओ। संभाजी को साथ लेकर वह सीधा हवेली के देव मंदिर में आया। गर्भगृह में पूजित रण चंडी की मूर्ति के सम्मुख उसने घुटने झुका दिए। माथे को क्षण भर के लिए देवी के चरणों में नवाया। फिर तुरंत उठकर देव मंदिर के द्वारों को उसने अर्गला लगाकर बंद कर दिया। उसने रणचंडी के चरणों में अर्पित एक त्रिदल बेलपत्र उठाया। उसकी 2 दिशाओं की पत्तियों को तोड़कर उसने संभाजी के हाथ में दे दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। कुंवर साहब, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। आज रात कोठी में जाकर राजा साहब से मिलो। उनसे कहना कल आपको यहां से हटाया जाने वाला है। ये बेलपत्री उन्हें देना और कहना, बस अब सिर्फ यह एक ही पत्ता शेष रहा है। कंठ गदगद हो आने के कारण राम सिंह अधिक कुछ न कह पाया। विह्वल होकर उसने संभाजी राजा को छाती से लगा लिया। उसकी छाती से लगे हुए संभाजी के मन में कहीं दूर शहर से आने वाले ये शब्द गूंजने लगे, राजपूत, यानी राजा का पुत्र। हम भी राजपूत हैं, तुम भी राजपुत्र हो, और राम सिंह भी राजपूत है। राम सिंह से अलग होकर जब संभाजी ने उसकी छाती की ओर देखा, उस छाती पर मिर्जा राजा जय सिंह की छाती पर झूमने वाला हरा तमगा नहीं लगा था। धन्यवाद।